नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 18/1/2023 से जो शनि कुंभ राशि में भ्रमण करेगा, उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है, वो आपके राशि पर मतलब सिंह राशि पर किस प्रकार का होगा, उसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर यह जो शनि का भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम सिंह राशि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सिंह राशि का जो स्वामी है रवि, और जो शनि है वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है या फिर नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो इस वजह से जो शनि है वो आपके राशि के लिए मतलब सिंह राशि के लिए शत्रु ग्रह माना जाता है, जो कि आपका षष्ठेश भी है और आपका सप्तमेश भी है। तो पिछले करीबन 2-2.5 साल से ये जो शनि था वो शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, और 2023 के 18 जो तारीख है 18 जनवरी से ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसी प्रकार बाकी के जो महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु और राहु, उसके बारे में भी देखा जाए तो जो गुरु का जो भ्रमण होगा मतलब दिनांक 23 अप्रैल के बाद, 23 अप्रैल 2023 के बाद ये जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और दिनांक 21/5 मतलब 21 मई 2024 के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। वहां पर करीबन 2025 के करीबन अप्रैल तक वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी शनि का भ्रमण आपके षष्ठ या फिर अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, सप्तम भाव में जो शनि का भ्रमण कर रहा है, उस वक्त जो गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। यह बहुत बड़ी बात है, आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। उसी प्रकार अगर राहु के बारे में अगर देखा जाए तो जो राहु है जो कि अभी आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 31 अक्टूबर 2023 के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा यहाँ पर। उसी प्रकार जो केतु है वो केतु आपके तृतीय भाव से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो इन जो सभी ये जो 3 ग्रह के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण है वो आप पर किस प्रकार से प्रभाव करेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी ग्रह भ्रमण करता है उसके जो परिणाम है वो स्वयं एक ग्रह कभी नहीं देता, वो टीम इफेक्ट होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जैसे कि अभी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ शनि आपके लिए अशुभ है और शनि का भ्रमण आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, भ्रमण देगा, तो उसके जो परिणाम है वो पूर्णतः विपरीत या पूर्णतः शुभ होंगे, ऐसा नहीं होता। टीम इफेक्ट होता है। बाकी के जो ग्रह होते हैं उनका जो सहयोग या फिर विरोध वो भी काम में लाया जाता है या फिर उसके ऊपर भी सोच विचार किया जाता है। तो उसी के चलते हम बाकी के ग्रहों के बारे में भी देखेंगे, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले 2-2.5 साल में, पिछले 2-2.5 साल का जो अनुभव है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि जो शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी आपका कामकाज है, खास करके जो नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनके बारे में अगर देखा जाए तो स्ट्रेस टेंशन आ रहे थे, जो काम थे आपके जल्दी से नहीं हो रहे थे, या फिर जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी ये जो प्रॉब्लम थी वो चल रहे थे, मतलब नया कुछ नहीं सूझ रहा था। उसी प्रकार से आप जो गाड़ी थी वो खींच रहे थे, आपकी जो जिंदगी है वो खींच रहे थे, खास करके करियर के मामले में। और आपकी जो राशि वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती है, और आपके जो सपने रहते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ जिसे कहते हैं बाकी राशियों की अगर तुलना करें। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता जो शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था। उसी प्रकार जो सिंह राशि के व्यक्ति जिनको स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ है, उनके बारे में भी आपने देखा होगा या फिर उन्होंने अनुभव किया होगा कि स्वास्थ्य की परेशानियां आपने काफी ज्यादा देखी होगी। लेकिन ये जो सभी बातें हैं वो अभी धीरे धीरे बदलती हुई नजर आएगी। जैसे कि जो शनि है वो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी विवाहोत्सुक जो व्यक्ति है सिंह राशि के, उन्होंने जल्दी से जल्दी जितना हो सके अगर आप विवाह करते हो तो अच्छा होगा, नहीं तो ये जो विवाह की बात है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि खास करके आपके राशि के बारे में अगर देखा जाए तो आप कंपेटेबिलिटी के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ते हैं। मतलब जैसा आपका रुतबा है, जैसा आपका स्टेटस है, उसी प्रकार से आपकी चॉइसेस है वो थोड़े से हाई रहते हैं, आपको उसी से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। नहीं तो ये जो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपकी शादी में देरी कर सकता है। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक। उसी प्रकार जो शादीशुदा व्यक्ति है, जो विवाहित व्यक्ति है, उनके लिए किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी अच्छी तरीके से हारमोनी देखी जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा प्यार या फिर बहुत ज़्यादा नफरत नहीं देखी जाएंगी, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकती है। तो शनि का जो भ्रमण है आपके सप्तम भाव में, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा। अगर वो स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे तो आपको इनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर
दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो शनि है, ये शनि वक्री और मार्गी दोनों होने जा रहा है। जैसे कि ये जो शनि है, ये शनि दिनांक 18 जून 2023 से लेकर करीबन 3 नवंबर 2023 तक वक्री होगा। उसी प्रकार 30 जून 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 तक वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण वक्री रहेगा। तो वक्री जब भी ये शनि रहेगा तो आपको दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि तृतीय दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आप ही के राशि को देखेगा, और दशम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपकी मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो करियर ग्रोथ के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक्स लगा सकता है। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बात कही कि बाकी के ग्रहों का जो सहयोग या फिर विरोध है, उसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। यहाँ पर गुरु की चर्चा जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो गुरु है वो आपके राशि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, मतलब लकी ग्रह है आपके लिए। मतलब अगर आप शनि से तुलना करते हैं तो ये जो गुरु, जैसे मैंने कहा कि दिनांक 23 अप्रैल 2023 से ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। मतलब जब तक शनि आपके सप्तम भाव में है तब तक ये जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव में और दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसकी बहुत बड़े आपको जो है फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव का जो गुरु होता है वो आपको अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा देखता है। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो शनि है तृतीय दृष्टि से आपके भाग्य भाव पर देखेगा, लेकिन भाग्य पर लिमिटेशन नहीं आएंगे, क्योंकि जो गुरु है वो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े परेशानियों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। जैसे कि ये जो गुरु है वो आपके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। हाँ, ये जो गुरु है वो गुरु आपके भाग्य भाव में बैठकर आपकी राशि को देखेगा, आपके तृतीय भाव को देखेगा, आपके पंचम भाव को देखेगा। तो आप ही के राशि को देखने के कारण आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा देखा जाएगा। आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा देखी जाएगी। आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा, जो कि उसकी जो दृष्टि होगी वो आप ही की राशि पर होगी, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना होगा, आपके घर के जो बुजुर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। तो यह बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर ये जो गुरु है, ये गुरु करीबन 1 साल के बाद, मतलब 21 मई के बाद, 21 मई 2024 के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तब भी आपको आपके करियर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ आपको जो एक बात मैंने अभी कही कि आपको आपके घर के जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर और एक बात है कि जो राहु है वो राहु करीबन 31 अक्टूबर 2023 के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जैसे जिस वक्त, मतलब ये जो शनि जब भी वक्री होगा, जो वक्री का जो कालावधि मैंने बताया, खास करके ये जब 30 जून 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 तक का जो समय है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि उस वक्त जो राहु है वो राहु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और जो शनि जो कि आपका षष्ठेश भी है, एक हाथ से अगर देखा जाए, वो भी वक्री होगा। तो तब भी आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़े परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दो जो बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, और आपके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में। आपके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत बड़ी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी व्याधि से आप जूझ रहे हो किसी भी प्रकार की, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये जो शनि यद्यपि आपके सप्तम भाव में है, तो ज्यादा कुछ इसके वजह से आपको बहुत बड़े परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके राशि के लिए, वो आपके सहायता के लिए है। करीबन 21 ये करीबन 25 तक रहेगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कि मैंने शुरुआत में कही कि अगर आप विवाह करना चाहते हो, विवाह सुख है, अगर आप अविवाहित हो या फिर किसी भी प्रकार से अगर आप विवाह करना चाहते हो, तो आपको थोड़ी सी जल्दी करनी होगी, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। मतलब छोटी छोटी बातें आप देखते हो, आपको सामने वाला जो व्यक्ति हो जो है, जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, वो पूरी तरह से आपको लगता है कि पूरी तरह से जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो। लेकिन अगर छोटी मोटी अगर एडजस्टमेंट करते हो, जल्दी से अगर ब्याह करते हो, तो बात अच्छी होगी, क्योंकि जो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वो आपको
वो शादी के मामले में थोड़ा सा आपके लिए रुकावट ला सकता है। अदरवाइज किसी बड़े प्रकार के प्रॉब्लम इस शनि की वजह से आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ ये जो इसकी जो दशम दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर होगी, तो वहां पर आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप घर के बारे में कोई भी काम करना चाहते हैं, मतलब घर में रिनोवेट करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, या फिर जो पुराना घर है वो आप बेचना चाहते हो, तो वास्तु के बारे में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप करना चाहते हो उसमें देरी हो सकती है, जिसमें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए, और या फिर बड़े पर्सपेक्टिव पे अगर देखा जाए, तो ये जो शनि का भ्रमण है वो सप्तम भाव में आपके लिए बड़े किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके नहीं आएगा। लेकिन यहां पर दो तीन बातें हैं कि अगर आपका जो रवि है, मतलब आपकी राशि जो है वो सिंह राशि है, जैसे कि चंद्रमा है वो आपके सिंह राशि में है, लेकिन यदि आपका जो रवि है, सूर्य जो ग्रह है, वो यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मतलब जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो अगर मकर राशि में उसके 2 चरण आते हैं और बाकी बचे जो 2 चरण हैं वो कुंभ राशि में आते हैं, तो यदि ये जो रवि है वो रवि यदि आपके धनिष्ठा नक्षत्र में है या फिर शततारा नक्षत्र में है, तो फिर आपको ये जो साल है 2023 में चौकन्ना रहना होगा। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं, खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है या फिर जो भी आपका करियर है उसके संदर्भ में थोड़े बहुत आपको स्ट्रेस टेंशन की बातें हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, और आपका जो भी करियर है उसके बारे में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, सिर्फ आपको इसी पर अमल करना है। लेकिन जो शनि का जो भ्रमण आपके सप्तम भाव में होगा वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं देगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो दोस्तों ये था शनि का जो भ्रमण आपके सप्तम भाव में, मतलब कुंभ राशि में होने जा रहा है दिनांक 17-18 तारीख के बाद, आपके 17-18 जनवरी के बाद आपके सप्तम भाव में जो होने वाला है, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।